आज मैं आपको बाइनरी ट्री क्रिएशन का एक एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ। इसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है और आपको बाइनरी ट्री क्रिएट करके दिखाना है। ये एग्जाम्पल एकेटीयू एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, गेट एग्जाम में, इवन आपके यूजीसी नेट वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखते हैं आज इसको स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, मैं ट्रेवर्सल के तीनों वीडियो मैंने बना के डाले हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में ऑलरेडी समझा चुका हूं। क्योंकि अगर आपको ट्रेवर्सल सीक्वेंस पता है तभी आप इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये ट्रेवर्सल सीक्वेंस के थ्रू आप बाइनरी ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले क्या स्टेप करना है। तो स्टेप नंबर 1, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब भी ये न्यूमेरिकल्स आए तो आपको स्टेप वाइज सोल्यूशन देना है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। तो स्टेप नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का सीक्वेंस क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का सीक्वेंस मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। तीनों सीक्वेंस प्री, इन एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस को शॉर्ट में इधर लिख लेना है। ये है मेरा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में सबसे पहले रूट नोड आता है, देन लेफ्ट, देन राइट। उसके बाद प्री के बाद इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, इन ऑर्डर में आएगा सबसे पहले लेफ्ट नोड, देन राइट। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में लेफ्ट, राइट एंड देन नोड। तो आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये बेसिकली रिकर्सिव स्टेप्स हैं कि रिकर्सिवली कैसे आपको सॉल्व करना है, ये तीनों स्टेप ये आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में स्टेप्स लिख लेने हैं, अब आपको सॉल्व करना है। तो देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, जब भी मेरे पास इस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मुझे हमेशा एक गिवन होगा, एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मुझे गिवन रहेगा। प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में से एक ट्रेवर्सल सीक्वेंस आपको और देंगे क्या? तो यहां से प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस से आपको रूट नोड फाइंड करना है। तो अगर मेरे पास प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस है तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में जो पहला कैरेक्टर होता है, ये पहला कैरेक्टर मुझे रूट नोड प्रोवाइड कराता है। तो मुझे यहाँ से प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस से क्या मिल गया? रूट नोड। अब जब आपको रूट नोड मिल जाए तो अब आप इन ऑर्डर में आके देखोगे और रूट नोड को मार्क कर लोगे। ये है आपकी रूट नोड, इसको मैं लिख देता हूँ रूट, ये रूट नोड है। अब रूट के इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, रूट नोड के लेफ्ट में, सर पहले लेफ्ट और राइट इधर दिख रहा है, तो रूट के जितने भी लेफ्ट में, ये जितना भी लेफ्ट साइड में है ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, और राइट साइड में क्या है? राइट सब ट्री। तो यहां से आपको स्टेप 1 में क्या मिल गया? रूट नोड आपको पता लग गई। तो आपने बना लेना है सबसे पहले 1, और 1 के लेफ्ट में जितना भी ये एलिमेंट है सबको इस तरीके से क्रिएट कर लेना है। कौन कौन से एलिमेंट आए 1 के? 8, 4, 10, 9, 11, 2, 5। 8, 4, 10, 9, 11, 2, 5। राइट साइड में क्या एलिमेंट हो गया? इसके राइट सब ट्री में क्या आएगा? 6, 3, 7। 6, 3, 7। ये आपका स्टेप नंबर 1 हुआ। अब आपको क्या काम करना है? स्टेप नंबर 2 में आपको ये सॉल्व करना है कि ये जो राइट आपका लेफ्ट सब ट्री है, ये लेफ्ट में जो ब्रांच आई है, इसमें से रूट क्या है। अगर आपको इसमें से रूट पता करना है तो आपको फिर से रूट नोड पता करने के लिए कौन सा ऑर्डर सीक्वेंस दिया गया? प्री ऑर्डर। इस सीक्वेंस को आप मार्क कर लीजिए और इसमें से रूट नोड को निकालिए। तो ये सीक्वेंस क्या है? 8, 4, 10, 9, 8, 4, 10, 8, 4, 10, 9, 11, 2, 5, 11, 2, 5। ये कंप्लीट जो मेरे पास आया है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में सबसे पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? सबसे पहला एलिमेंट, क्योंकि ये प्री ऑर्डर सीक्वेंस है तो पहला एलिमेंट क्या मुझे देगा? मुझे रूट की वैल्यू मिलेगी। तो मुझे ये पता लग गया इसमें से ये जो 2 है ये क्या है? रूट नोड है। अब रूट के लेफ्ट और रूट के राइट पता कर लीजिए। तो फिर से आपको इन ऑर्डर में देखना है, 8, 4, 10, 9, 11, 2, 5। इनमें से ये आपका क्या है? रूट है। इसके लेफ्ट और राइट में आपको पता करना है। इसके लेफ्ट में ये सीक्वेंस हो गया, ये सीक्वेंस,
ये आपका इसका लेफ्ट हो गया और 5 क्या हो गया, 5 आपका राइट सीक्वेंस हो गया। तो इसको यहाँ पे मार्क कर लेना, मैं इसी को कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो है स्टेप नंबर 2 में आप फिर से ट्री बनाएंगे और ट्री बना के यहाँ पे लिख देंगे 2, इसमें से क्या हुआ आपका 2 जो है वो रूट नोड हो गया, और 2 के लेफ्ट में क्या लिखना है आपको, 2 के लेफ्ट में 8 4 10 9 11। तो यहाँ पे अगली बार 8 4 10 9 11, और 2 के राइट में क्या है, 2 के राइट में 5 है, तो 5 आपको यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लेना है। अब आपने देखिए सेकंड स्टेप में आपने जो लेफ्ट सब ट्री था उसके दोनों में रूट और लेफ्ट और राइट सब ट्री आपने फाइंड कर लिए। इधर आ जाइए 6 3 7 राइट सब ट्री जो है इसके 6 3 7 में रूट नोड किसको रखें, तो रूट नोड पता करने के लिए हमें क्या है, प्री ऑर्डर देखना है। 6 3 7 ये है, इसमें से पहली वैल्यू क्या आ रही है 3, तो अगेन ये क्या होगा, एक रूट नोड की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं 6 और 3 को इसमें से रूट इसको बना दूंगा, ये मेरा रूट हो गया। 6 और 7 की वैल्यू कहाँ जाएगी, 3 के फिर से जब मैंने यहाँ रूट नोड फाइंड करने के लिए मैं क्या देखता हूँ, प्री ऑर्डर, और जब मुझे लेफ्ट और राइट देखना होता है तो मैं क्या देखता हूँ, इन ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको ये 3 क्या मिल गया, रूट नोड मिल गया। अब इसके लेफ्ट और राइट में देखना है तो 3 के लेफ्ट में 6 है और राइट में 7 है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ये 3 के लेफ्ट में 6 लिख देना है। 3 के लेफ्ट में मेरे पास रहेगा 6 और 3 के राइट में क्या हो जाएगा 7। तो यहां पर तो ये वाली ब्रांच कंप्लीट हो गई। अब केवल ये वाली ब्रांच मुझे फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे आप, स्टेप नंबर 3 में इसको कैलकुलेट करना है, 8 4 10 9 11। फिर से आप चेक करिए 8 4 10 9 11, ये कहां पे आपको चेक करना है, क्योंकि इनमें से मुझे रूट चाहिए। ये रूट मुझे कहां से मिलेगा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में। तो 8 8 4 10 9 11 ये है पूरा सीक्वेंस। इसमें से 8 4 10 9 11, इसमें से देखिए क्या मुझे मिल रहा है, सबसे पहले क्या आया 4 आया, तो मैं 4 को क्या बना दूंगा, 4 मेरा हो जाएगा रूट। तो यहां पे 8 4 10 9 11 में 4 मेरा क्या हो जाएगा, रूट नोड हो जाएगी। तो मैंने यहां पे बना दिया रूट नोड 4। 4 के लेफ्ट में क्या आ रहा है, 4 के लेफ्ट में सिंगल वैल्यू आ रही है 8, तो इसकी वैल्यू को मैं 8 ऐसे लिख दूंगा। और 4 के राइट में क्या आ रहा है, 4 के राइट में आ रहा है 10 9 11, तो 10 9 11 यहां पे आ जाएगा 10 9 11। ये अब अगेन यहां पे मुझे सॉल्व करना है, 10 9 11 में से कौन सा रूट बनाऊंगा। तो जब मुझे रूट फाइंड आउट करना है तो मुझे प्री ऑर्डर में जाना है, 10 9 11 ये वैल्यू मिलेगी। 10 9 11 में पहले सबसे वैल्यू कौन सी आई है, 9, तो 9 इसमें क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और 9 रूट हो जाएगा। 9 के लेफ्ट में क्या है 10, और 9 के 11 में क्या है, राइट में क्या है 11। तो यहां पे 9 को रूट नोड बना देना है और 10 को मुझे लेफ्ट में रखना है और 11 को राइट में रखना है। तो 9 को मैंने रूट नोड बना दिया, ये रूट नोड बन गया। 10 को मुझे कहां रखना है, लेफ्ट में, और 11 को राइट में, ये रूट नोड बन गया। 10 को मैंने लेफ्ट में रखना है और इसको रखना है राइट में। इस तरीके से आपने कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो इसमें आपको सिंपली ये कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है इन ऑर्डर, तो आपको मिलेगा हमेशा, इन ऑर्डर आपको हमेशा मिल रहा है। आपको दूसरा सीक्वेंस क्या दे सकते हैं, प्री ऑर्डर की जगह पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस मिल सकता है। तो अगर पोस्ट ऑर्डर मिल गया तो आपको क्या काम करना है, इनमें से मैं रूट नोड अभी प्री ऑर्डर में कैसे देख रहा था, फर्स्ट नोड, अगर पोस्ट ऑर्डर आ जाती है तो आपको जो लास्ट एलिमेंट होगा वो रूट नोड मिल जाएगा, और फिर से आप इन ऑर्डर में चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट में क्या वैल्यू है। इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर लोगे। ये ट्री कंप्लीट करने के लिए आपको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस पता होना चाहिए। और प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस आप ऑलरेडी मैं पहले से बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।